आप सभी से आग्रह है, पूरी वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। आज ज़रूरत है भारतीय संस्कृति के बारे में हमारा विश्वास दृढ़ हो और उसको जगाए रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डॉक्टर साहब, आप मेरे को ये बताएं कि स्तोत्र पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है। स्तोत्र पढ़ने से जो हम 20 स्तोत्र बताए गए, हमने जो वीडियोस में बताए हैं, गणेश जी के स्तोत्र बताए, हर एक स्तोत्र का स्तुति गान का एक अपना ही इम्पोर्टेंस है। हम जब किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो उससे जो हमारा परिचय कर पहले जरूरी है, उससे परिचय होना, और परिचय से ज़्यादा जरूरी है कि वो व्यक्ति जब हम जिससे कुछ चाह रहे हैं वो ये समझ सके कि हम उसके बारे में जानते हैं। और जब ऐसा लगता है कि उसको कि हम उसके बारे में जानते हैं और हम उसकी जानकारी से फ़ायदा लेना चाहते हैं या उसकी ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं, तो वो जो व्यक्ति होता है वो खुशी खुशी अपनी ब्लेसिंग्स देता है, अपना गाइडेंस देता है, अपना जो है परामर्श देता है ना। तो ये सांसारिक व्यवहार है। इसी प्रकार से अध्यात्म क्षेत्र में जो हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, स्तोत्र गान करते हैं, तो एक प्रकार से उनको उपासना का पहला चरण का ये पाठ है एक प्रकार से। क्योंकि जब भी हम कोई भी कर्म कांड करते हैं तो उसमें अलग अलग चरण होते हैं। उसमें जब हम पूजा की प्रक्रिया में बैठते हैं तो पहले हम अपना शुद्धिकरण करते हैं, पवित्रीकरण करते हैं, आचमन करते हैं, हम न्यास करते हैं, शिखाबंधन करते हैं और प्राणायाम करते हैं। प्रतिपूजन करने के पश्चात उस देवता का हम ध्यान करते हैं और ध्यान के बाद उसका हम आवाहन करते हैं। आह्वान के बाद हम जो है उनका हम स्तुति गान करते हैं। चाहे तो मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, मंत्र जाप के बाद भी हम स्तुति गान कर सकते हैं और स्तुति गान के बाद भी मंत्र जाप कर लिया करते हैं। तो ये प्रक्रिया पूजा की होती है। मैं ये बता रहा हूँ, इसके माध्यम से आपके प्रश्न के साथ साथ ये भी बताना चाह रहा हूँ लोगों की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। क्योंकि जीवन में सफलता का जो मापदंड है वो क्या होता है कि हम जब किसी के सानिध्य में जाते हैं तो कहते हैं, गीता में कहा कि आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, त्यागी, तपस्वी और ज्ञानी, इस तरह की हमारी अवस्थाएं होती हैं। मतलब हम किसी की पहले स्तुति गान करें, फिर उस स्तुति गान के बाद हम फिर उसके पास और करीब आते हैं तो हम पाते हैं कि उसमें क्या योग्यता है हमारे को देने की। आर्थ, अर्थार्थी, फिर हमारी उसकी जब जिज्ञासा जागती है कि वो ईश्वर है, परमात्मा है, परमेश्वर है, वो ये गुण से युक्त ये गुण हमारे अंदर विकसित कर सकता है। तो जिज्ञासा से हम क्या है, हमको जिज्ञासा जब आती है तो हम उसके साथ उसको पाने की कोशिश करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। और वो जब जान जाते हैं, वो जानने के लिए जो भाषा है वो हमारे स्तोत्रों में है, उनको हम समझते हैं, स्तुति गान करते हैं, भाव से जब आकर्षण करते हैं, भाव उसमें प्रेषित करते हैं अपनी स्तुति में, तो वो देवता हमसे प्रसन्न होता है और वो हमारे तरफ सम्मुख हो जाता है। हमसे मुख से मुख, आंखों से आंखों का उसका संबंध जुड़ जाता है, आई कांटेक्ट जिसे कहते हैं। तो वो जो स्तुतियां भाव से जब हम देखते हैं, अंतर्मुखी होकर जो ध्यान करते हैं ईश्वर का, चित्र का, भावनाओं का, स्तुति का। और ये भी जरूरी है, एक चीज जो आपने पूछा तो, लेकिन मैं ये भी साथ साथ बता रहा हूँ आपके प्रश्न के साथ साथ, कि जो भी स्तोत्र हम करते हैं, ये जैसे आज के म्यूजिकल स्तोत्र चलते हैं, साउंड सिस्टम चलता है, उसके साथ म्यूजिक चलते हैं, उसको थोड़ा और टोनिफाइड करके अलग अलग तरह के उसमें हरकतें करते हैं शब्दों की, वो बिल्कुल गलत है। स्तुति या स्तोत्र गान जैसा वेदों में, पाठ्यकर पुराणों में जो हमारे ऋषि मुनि लिख गए हैं, हमें उसको एज इट इज ही अपने भाव के साथ मिल करके उनको शब्दों का शुद्ध प्रयोग करना चाहिए और गुरु के मार्गदर्शन से उस स्तोत्र को लेना चाहिए ताकि वो आपको फलीभूत हो। तो स्तोत्र करने से, स्तुति गान करने से, जैसे आपका टीचर आपसे प्रसन्न होकर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, आपकी हेल्प कर देते हैं, आपको एक्स्ट्रा गाइड भी कर देते हैं, तो वही ईश्वर जो है आपकी स्तुति या स्तोत्र गान करने से आपको हेल्प करते हैं। तो आपने तो हमारी वीडियो देखी होंगी। हाँ जी। तो उन वीडियोस में हमने अभी तक गणेश जी की कुछ वीडियोस बनाई, उनमें कुछ अलग अलग पर्पसफुली हमने कुछ बताया स्तोत्र। अब जो हम वीडियो बना रहे हैं ये है सर्वश्रेष्ठ, सबसे वेदों का सारभूत एक प्रकार का धर्मार्थ काम मोक्ष मूल मुक्तमम,
जीवन में हमें 4 चीजें चाहिए होती है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म का पालन करने के लिए जो भी हमको सिद्धांतिक रूप से बताया कि भी अच्छा कर्म करना चाहिए, धर्म की बात करें, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए, अर्थ पाने के लिए, नहीं फाइनेंशियल गेन के लिए भी धर्म, अर्थ, कामनाएं जो हमारी मन की जो कामना है, जो इच्छा है, उनकी पूर्ति के लिए भी, और मोक्ष के मार्ग के लिए, योग के मार्ग के लिए भी जो सर्वश्रेष्ठ स्त्रोत है वो गणपति जी का अथर्वशीर्ष स्त्रोत्र है, जिसके बारे में हम अपनी अगली जो इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो उसको यदि व्यक्ति पाठ करता है तो उसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 प्रकार के लाभ प्राप्त हो जाते हैं। तो अब हम जो स्तुति का उस पहले अथर्वशीर्ष के बारे में जो उसका आपको स्तुति पाठ कराएंगे और फिर उसके अर्थ के बारे में थोड़ा आपके साथ अपने विचार आपसे शेयर करेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो आपको बहुत लाभकारी हो, आपके जीवन के समस्त संकट इससे निवारण हो जाते हैं। इसका अनुष्ठान भी कर सकते हैं हम और इसको नियमित अपने जीवन की पूजा प्रक्रिया में सम्मिलित कर लेंगे तो जीवन में कुछ भी शेष नहीं है जो आप ना प्राप्त कर सकें। सर्वश्रेष्ठ स्रोत है ये मतलब एक प्रकार से आपको समझ लीजिए पारस है। आपके जीवन में यदि अथर्वशीर्ष जुड़ गया, आपने स्तुति गान में जोड़ लिया, इसके अर्थ को समझते हुए आपने गणेश जी का स्तुति की, उनको परम परमेश्वर स्वरूप में पूजा, उनको अपना इष्ट मान के चले, तो निश्चित तौर पर आपके सारे मनोअभिलाषित जो कामना है वो सिद्ध हो जाएंगी इसी जन्म में। इसी जन्म में आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं जीवन के, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देखिए और उसको शेयर कीजिए, बांटिए और आपको भी पता चलेगा, आप भी करिए, आपको लगेगा कि वास्तव में स्तोत्र से क्या फायदा होता है। नियमित रूप से कम 43 डेज तो करके देखिए, आप उसका चमत्कार, आपको तुरंत फल मिलता है। स्तुति गान करने से आपका ऑरा क्लीन हो जाता है, कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं, कोई मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं। स्तोत्र करने से आप अंतः शुद्धि हो जाती है, आत्मा आपकी उज्जवल हो जाती है। तो मेरा ये आग्रह, इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। और स्तोत्र में अलग अलग तरह के स्तोत्र बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, और आपको आशा करता हूँ आपको लाभ हो। यही मेरी आपसे ईश्वर से प्रार्थना है। ओम शांति। हमसे सीधा संपर्क साधने के लिए इस पर क्लिक करें।